की नगरी अयोध्या से आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जिस जमीन पर मैं मौजूद हूं, आपको बता दूं, इस जमीन ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक अलग रंग दिया है। जिस जमीन पर मैं खड़ी हूं, इस जमीन ने बीजेपी को पहली बार जय श्री राम के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का मौका दिया है। आपको यह भी बताते चले कि हर चुनाव में हमने देखा है किस तरह से राम का नाम गूंजता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है विकास के पैमाने पर कहां खड़ी है अयोध्या, कितनी बदली है अयोध्या। एक बार फिर से चुनाव है, एक बार फिर से चुनावों का शोर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां पर काम बोलता भी है या स्थिति जस की तस, यानी कि वही पुरानी बेचारगी, बेबसी, बेरोजगारी को अपने आप में समेटे हुए। यहां की जनता हमारे साथ मौजूद है जो अपने तीखे सवाल पूछेगी यहां के नेताओं से और अलग अलग पार्टियों से। हमारे साथ 3 नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज राय धूपचंडी जी मौजूद हैं, बीएसपी से प्रवीण कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से अवधेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों से ही सवालों के सिलसिले की हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आज का बड़ा मुद्दा, शमशान और कब्रिस्तान की बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं। आज बीएसपी की मुखिया मायावती की ओर से प्रधानमंत्री पर किया गया है तीखा हमला। अब सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दे मुर्दा हो गए हैं? सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री जब इस बात की वकालत करें कि रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी रहे, कब्रिस्तान बनते हैं तो श्मशान भी बने। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ सबका विकास। सवाल यह है कि क्या यूपी में बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे मुर्दा हो गए हैं कि जिंदा लोगों के लिए हो रहे चुनाव में श्मशान कब्रिस्तान मुद्दा बन गया है? बीएसपी यूपी में सरकार बनाने के लिए जा रही है और इसलिए अब ये घटिया किस्म की राजनीति पर उतर आए हैं बीजेपी के नेता लोग और खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ये धर्म और जाति की राजनीति करने लगे हैं। पीएम मोदी की मुस्लिमों के प्रति चिंता मुस्लिम राजनीति करने वाले एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं सुहाई है। अरे मोदी सुनो, तुमको जिंदगी जो आज जिंदगी गुजार रहे, तुमको उनकी फिक्र नहीं है जो कब्रिस्तान में सीना तान कर सो रहे, तो उनकी फिक्र मत करो। 21 करोड़ के राज्य के गांव में रहने वालों को इलाज के नाम पर क्या मिलता है? सिर्फ 24,951 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, यानी 8,500 आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र। 21 करोड़ आबादी के इलाज के लिए मौजूद हैं सिर्फ 20,400 डॉक्टर, यानी 10,294 आबादी पर एक डॉक्टर। एक आंकड़ा ये भी है कि आज भी यूपी में 50,774 गर्भवती महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है। बच्चे को जन्म देते समय मौत के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर है। जरा शिक्षा के बारे में सोचिए, आज भी 68% यूपी ही पढ़ा लिखा है और सिर्फ 57% महिलाएं साक्षर कहलाती हैं। रोजी रोजगार की बात क्या करें, 1 करोड़ 32 लाख नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। 1 करोड़ 61 लाख लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है, मतलब 1 करोड़ 61 लाख लोग सरकारी मजदूरी के लिए रजिस्टर्ड हैं। ये यूपी ही है जहां सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी पाने के लिए एमए पास, पीएचडी कर चुके लोग भी आवेदन करते हैं। चपरासी की 368 नौकरी के लिए 23 लाख आवेदन आ जाते हैं। सर जल्दी से। चलिए, इन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के 2 नेता जुड़े हुए हैं। एक मंच से हमारे जो खास मेहमान थे, चूंकि जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ सांसद मौजूद हैं, बड़ी दूर से आए हैं आप सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत मैं कर लेती हूं बीजेपी से ही। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के चुनावों को एक अलग ही रंग दे दिया है? विकास के मुद्दे पर जहां एक और राजनीति हो रही थी, अब जिंदा और मुर्दा पर राजनीति शुरू हो गई है।
जवाब दीजिए इसका। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा 125 करोड़ लोग की बात करते हैं। वो किसी धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करने वाले ऐसे पहले दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं। गरीबी की बात करने वाले ऐसे अनेक लोग इस देश में शासन करते थे, लेकिन जहां हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं, ऐसी राम की जन्मभूमि, जहां की सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था राम राज्य को गांधी जी ने भी कहा था कि यह सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था है। नहीं, आप उतनी दूर मत जाइए, सवाल सीधा सा है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी कर रही थी राजनीति, अचानक से ही वो बदल क्यों गई? पहले ही दिन से, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम विकास के एजेंडे को लेकर के घर घर चौखट चौखट तक जा रहे हैं जी। चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस देने की बात हो, चाहे वो पूरे देश में विकास करने की बात हो, चाहे वो आम आदमी के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा करने की बात हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने के लिए मुद्रा बैंक योजना से ऋण देने की बात हो, हम विकास के मुद्दे को लेकर के इस देश की राजनीति में एक परिवर्तन ला रहे हैं। और इसी नाते हमारे विरोधी भी एक नया नाम दिया है, चर्चा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पार्टी, इस पर आपकी टिप्पणी? अगर बहन जी संपत्ति पार्टी की बात बीजेपी करती आई है, तो बहन जी की संपत्ति की 20 बार आपने जांच कराई है, 20 बार बहन जी वहां से निर्दोष साबित हुई है, और इनके पास जब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मन की ही बात ये करते हैं और मन में ही विकास करते हैं। सड़क पर इनको विकास करने की कुवत नहीं है, करते हैं सड़क पे विकास करने का कुवत ही माजदा ही नहीं रखते हैं नरेंद्र मोदी जी। आपकी मुखिया ने फिर क्या विकास किया था 2007 में जब सरकार आई थी? तो यहाँ का जगह जगह उनके ऊपर तो आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्तियां ही उन्होंने बनवाई हैं। सुनिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने 84 कोसी परिक्रमा का नाम यहीं पे मुद्दा उठाया, इसी अयोध्या से, और बहन जी की सरकार रही है। 14 कोसी परिक्रमा और 5 कोसी परिक्रमा का निर्माण बहन जी की सरकार में हुआ है। गगन चुंबती इमारतें यहाँ पे खड़ी हुई हैं काशीराम आवासीय योजना के अंतर्गत, जिसको आप भी देख सकते हैं, और कुछ नहीं बना है। आराम से, अगर समाजवादी पार्टी की आपकी बात, आज बीएसपी मुखिया ने निशाना भी साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ समाजवादी पार्टी के पास। 5 सालों तक आपकी सरकार रही, अयोध्या में भी आपका विधायक रहा है, लेकिन विकास के पैमाने पर अगर हम देखें तो अयोध्या बहुत पीछे खड़ी है। किया क्या आपने इन 5 सालों में? देखिए, जब 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत के केंद्र में गई है जी, सबका साथ सबका विकास और सबको रोजगार देने के नारे के साथ शुरू किया, लेकिन किया क्या? सबसे पहले लोगों को, देश के लोगों को झाड़ू थमाया, उसके बाद खाली पेट योग कराया। जवाब आप देंगे, लोगों को आपने क्या किया? जवाब आप देंगे सर। और उसके बाद क्या किया कि मरने के लिए शमशान लगे गांव में बनवाने। काम नहीं बोला, इसलिए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और जहां तक हमारी बात है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जितना विकास किया, आजादी के बाद अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की जो सरकार ने विकास किया, किसी ने किया नहीं आज तक। कुछ सवाल ले लेते हैं, लोगों के कुछ सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि केवल यहाँ पे धर्म के और जाति के नाम पे ही बांटते रहेंगे अयोध्या और पूरे विश्व को, कि कुछ विकास की बातें भी अयोध्या और फैजाबाद के लिए करेंगे, यूपी के लिए करेंगे? मोदी जी एक काम बता दीजिए जो यूपी के लिए किया हो अभी तक 2014 से लेकर। बीजेपी जवाब दे। मैं केवल फैजाबाद की बात करना चाहता हूं जी। मोदी जी की सरकार में सांसद के प्रयास से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। मोदी जी के प्रयास से, सांसद जी के प्रयास से फैजाबाद से सुल्तानपुर की सड़क बन गई है। फैजाबाद से रायबरेली तक का 1200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का शिलान्यास हो गया है। फैजाबाद में बाराबंकी से लेकर के अकबरपुर तक 12 करोड़ की लागत से रेलवे ट्रैक का। मैं सभा के साथी से पूछना चाहता हूं, यहाँ पर एक मनोरंजन के राज्य मंत्री थे, जनता का तो मनोरंजन कर नहीं पाए, 2 बार बर्खास्त हुए, 2 बार उन्हीं के मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त किया। ये केवल धन की बंदर बांट करने के लिए, सरकारी ठेकों में कमीशन खाने के लिए, थाने को सपा का कार्यालय बनाने के लिए राजनीति करते हैं। प्रतिनिधि से पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार ने हज हाउस बनाते समय इतना नहीं ध्यान दिया कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा इन्होंने। जवाब दीजिए। पूरे शहर की सीवर लाइन किसने ठीक कराई है? राम संग्रहालय कौन बनाने जा रहा है अयोध्या में? दूसरी बात ये, अयोध्या में लाइट 24 घंटे कौन दे रहा है? अधिकारी और कर्मचारी अगर सवाल सुनिए।
अल्पसंख्यक समुदाय का अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी शहीद होता है, उसके लिए जो दिया जाता है क्षतिपूर्ति, उसमें और सामान्य अधिकारी और कुल मिलाकर इनकी बातों से लग रहा है ये कह रही हैं आप भेदभाव का आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी भेदभाव करती है। देश के शहीदों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की अकेली सरकार है अखिलेश यादव जी की, जो देश के शहीदों को देती है। कुछ और मोदी सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात। भैया सुन लीजिए जरा, लैपटॉप मिलता ही नहीं और छात्रवृत्ति भी बंद हुई। अरे पढ़ने में रहोगे। सुन लीजिए, लैपटॉप मिलता ही नहीं, छात्रवृत्ति भी बंद हुई, गुंडे सड़कों पर घूम रहे, कितनी गुंडाई बुलंद हुई। दंगों में जलता प्रदेश आपकी पोल खोलता है और बलात्कार की चीखों में आपका काम बोलता है। समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए आप। सवाल भी इस बात का है कि जब स्कूल में जाएंगे, मेधावी होंगे, तभी लैपटॉप मिलेगा। अब जो लक्षण दिख रहा है तो सभी छात्रों को कह रखा है लैपटॉप बांटने के लिए, फिर ये अचानक से आंकड़ा मेधावी होने का कहा गया। होता है बलात्कार। नहीं सर, नहीं सर, एकदम होता है। समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं, इनको शायद जमीनी हकीकत का एहसास नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए सपा सरकार ने कितना काम किया। एक पॉइंट खाली शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या काम किया? समाजवादी सरकार ने शिक्षा के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मॉडल स्कूल बनाए। हाँ। और 1,64,000 प्राइमरी के शिक्षा मित्रों को नियमित किया। प्राइमरी शिक्षा के लिए शिक्षकों के मोदी जी की सरकार उनको नौकरी से निकालना चाहती है। शिक्षा मित्रों को केवल प्राथमिक शिक्षकों काम किया हो तो बताएं। जी, कोई भी काम नहीं किया। सपा सरकार से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने 1091 व्यवस्था चलाई थी महिलाओं के लिए, जिस पर फोन करने पर इनके यहाँ से ये उत्तर आता है कि ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी पहले सवाल सुने, बहुत गंभीर सवाल है, मैम दोबारा से पूछिए। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, 1090 इन्होंने एक हेल्पलाइन व्यवस्था चलाई थी महिलाओं के लिए, जिस पर फोन करने पर वहाँ के जो कंट्रोलर होते हैं वो ये सूचना देते हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। केवल लखनऊ में व्यवस्था करके पूरे उत्तर प्रदेश की आप वाहवाही लूट रहे हैं। समझता हूं कि किसी दल विशेष की मेंबर होंगी ये। आप अभी फोन मिलाइए, अगर नहीं मिलेगा तो कहिएगा। आप बीजेपी के मेंबर खड़े हो जाइए, आप बीजेपी से हैं। बिल्कुल झूठ है आपका ये। अपना मोबाइल जरा दिखाइए मैडम, उसके बाद किसी दल की हूँ। अपना मोबाइल। लेकिन सर, एक महिला अगर सवाल पूछती है, अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछती है, तो ये जवाब कम से कम नहीं बनता है। कुछ और सवाल, इधर के लोगों से आइए, आगे मैं तीनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तीनों लोगों की बराबर सरकार रही। एक से पूछे सवाल। पहले मैं सपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या विधानसभा, जो कि उत्तर प्रदेश की जहां से राजनीति तय होती है, आज तक इन लोगों ने अयोध्या विधानसभा के लिए क्या किया? और छात्र जो यहाँ पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय, यहाँ की जनता के लिए इन्होंने क्या किया? चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल के साथ सबसे पहले मैं जगदम्बिका पाल जी आपके पास आना चाहूंगी। 1991 से लेकर साल 2012 तक सर आपके विधायक रहे यहाँ से। 2012 में यह कुर्सी आपसे छिन गई, लेकिन विकास के नाम पर अयोध्या में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम राम का जपते हैं आप लोग। मैं पकड़ी हूं। एक सवाल अभी हमारे ऑडियंस से किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ये बताए कि 5 साल में अयोध्या इतना महत्वपूर्ण विधानसभा है, उन्होंने क्या किया है? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। अयोध्या में 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं बता दूं कि सरकार ने क्या काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह किया कि तुलसी स्मारक सदन में, मेरी बात सुनिए, तुलसी स्मारक सदन में एक परंपरा कथा और रामलीला होती थी, उसका भी अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है। यह अयोध्या में किया। क्या किया आपने? जो पूरे आसपास के तमाम जनपदों के लोग इस अयोध्या में उस रामलीला को देखने आते थे, मेरे माता पिता भी आते थे, मतलब एक आम आदमी। लेकिन आज सफाई महोत्सव हो सकता है जिसपे करोड़ों अरबों खर्च हो रहा है। जिस समय लोग ठंड से ठिठुर रहे थे तब सफाई महोत्सव होता है, और यहाँ की रामलीला का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। बहुत गंभीर ये सवाल है, समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना होगा। शांत हो जाइए, आराम से। समाजवादी पार्टी इस बात का जवाब दे,
सैफई महोत्सव के लिए तो करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, लेकिन जगदम्बिका पाल जी ने जो सवाल खड़े किए हैं रामलीला के लिए आपकी जेब से अठन्नी नहीं निकलती है। क्यों ऐसा? ये भेदभाव यूपी सरकार क्यों करती है? चित्रा जी, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहूंगा, बहुत सीनियर नेता हैं हमारे। आपने सवाल किया था कि आपने क्या किया, इन्होंने सवाल हमारे ऊपर फेंक दिया। मैं जवाब दूंगा, मैं टालूंगा नहीं सवाल को। जल्दी से सर। अयोध्या सोच संस्थान के माध्यम से अयोध्या के लगातार काम होते हैं, और राम संग्रहालय जो भाजपा ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने किया है। राम संग्रहालय का काम हुआ, यहाँ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम श्रवण यात्रा के माध्यम से जितने दर्शनार्थी हैं सबको बैठिए, आप लोग को सवाल आराम से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर, बैठिए। मैं मौजूदा सरकार के नेताजी से पूछना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी आई है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों में झुलसा बहुत लोगों के नेताओं के नाम आए, उसमें क्या कार्रवाई हुई? अयोध्या का विकास छोड़िए, प्रजा रंजक होना चाहिए राजा को, ना कि अशांति फैले और भेदभावपूर्ण नीतियां हों कि एक ही प्रदेश के लोग और वो अलग अलग जिलों में जो उनके क्षेत्र के हैं वही लोग अभ्यर्थी हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, एक जाति के लोग हो रहे हैं। एक जाति को नौकरी देने के आरोप लगे हैं, साथ ही समाजवादी सरकार में जो दंगा हुआ उसका दाग कैसे धोएगी समाजवादी? स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने बगल में बैठे सांसद जी से पूछ लें। संजीव बालियान, सुरेश राणा और संगीत सोम जो दंगे के आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव बालियान मंत्री हैं, दंगे के आरोपी हैं और मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर बने बैठे। अरे आपकी तो सरकार थी, कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी तो सरकार थी, यहाँ पर आपकी इंतजाम हो रहा है, आपकी सरकार छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई करनी चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। व्यवस्था को कहाँ पर रख दिया था आपने? किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जल्दी से मैं माननीय सपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव या हमारे वर्तमान यहाँ के अयोध्या के विधायक वन राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे रोजा इफ्तार पार्टी खा सकते हैं धर्म के नाम पे, और किसी हिंदू मंदिर के बनने की बात और उसके निर्माण की बात जल्दी से बताइए। इसके विषय में धर्म के नाम पे क्यों बांटने का प्रयास करती है समाजवादी पार्टी? धर्म के नाम पे क्यों अयोध्या में बांटने का प्रयास? धर्म के नाम पर आप भी कर रहे हैं लोगों का मुझे बंटवारा। लगता है कि पूरी जानकारी नहीं है। यहीं पे दीपू पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, 1 साल तक उन्होंने लगातार पूजा कराया, यज्ञ कराया। आराम से पीछे पीछे पीछे, आराम से आराम से आराम से आराम से आइए, आराम से एक सेकंड। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब्रिस्तान के लिए 1300 करोड़ और शमशान घाट के लिए 670 करोड़ क्यों दिया था? हिंदू मुस्लिम क्यों बांट रहे थे? इसका उत्तर दें। समाजवादी पार्टी इसका उत्तर दे। प्रधानमंत्री ने जो सवाल खड़े किए हैं लोग भी वही पूछ रहे हैं। कब्रिस्तान और शमशान में आप फर्क करते हैं? आराम से भाई, आराम से। मैं समझता हूं कि जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सो। एक सेकेंड, आप लोग हल्ला करेंगे, जवाब कैसे सुनेंगे अपने नेता का? आराम से सर, आराम से, आपका प्रोग्राम है, आराम से, शांत रहिए। चित्रा जी, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शमशान और कब्रिस्तान में अंतर नहीं पता है। शमशान हर गांव में नहीं होता है, कब्रिस्तान हो सकता है लेकिन शमशान नहीं हो सकता। 1300 करोड़ और 670 हिंदू के लिए 670 करोड़ और मुसलमानों के 1300 करोड़ क्यों दिया? अखिलेश यादव क्यों बांट रहे हैं? चले कुछ और लोग, आराम से आप लोग ऐसे आएंगे तो कैसे चलेगा? एक एक करके पूछिए, आराम का एक दर्द है। मैं योगेश्वर सिंह, प्राथमिक शिक्षा। सवाल पूछिए सर जल्दी। सवाल यह है कि 2004 से पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई है और 2004 में बहन जी की सरकार थी, उसके बाद वर्तमान में अखिलेश जी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है। मैं तीनों सरकार के प्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा कि जो वो पेंशन खत्म की गई, जो कर्मचारियों की पेंशन खत्म की गई और इनकी अपनी पेंशन चल रही है, उसमें ये क्या कहना चाहेंगे? चलिए, सवाल यहाँ पर कहीं कम है लेकिन वक्त हमारे पास बस इतना ही है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और शुक्रिया अयोध्या की जनता का भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि आज अयोध्या से हमारा कारवां आगे बढ़ेगा और कल पहुंचेगा उत्तर प्रदेश के बस्ती में। तो रात 8 बजे चुनावी दंगल आप बस्ती से देखना मत भूलिएगा। आज अयोध्या से फिलहाल इतना ही।